नमस्ते दोस्तों। आइए बात करें आज आईबीएस के बारे में। क्या है आईबीएस? क्या है न्यूरोथेरेपी में इसका समाधान? क्या है इसके लक्षण? और इसकी बारीकियों को समझते हैं। अभी हम लोग न्यूरोथेरेपी में देख रहे हैं कि आईबीएस के प्रॉब्लम के साथ साथ एक कंप्लेंट हमेशा पेशेंट की रहती है, ओवर थिंकिंग की। ये दोनों साथ साथ चलते हैं, आईबीएस और ओवर थिंकिंग। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाइपरनेस ऑफ माइंड ही आईबीएस का कारण है, ये हम बोल सकते हैं। न्यूरोथेरेपी में हमने कई पेशेंट्स के साथ में, ज़्यादातर पेशेंट्स के साथ में यही प्रॉब्लम रहती है, नींद ना आना, हाइपरनेस रहना। हाइपरनेस क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। इसका मेन लक्षण क्या है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। जो भी व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी खाना खाए, बिना चबाए हुए खाने को निगल जाए, ये एक सबसे बड़ा लक्षण है हाइपरनेस ऑफ माइंड का। इससे हमको समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति, उसको गुस्सा भी नहीं बोल सकते, एक हाइपरनेस है, एक एंजाइटी है, एक काम करने में हड़बड़ी है, ठहराव नहीं है वो पेशेंट के अंदर। और यही पेशेंट्स परेशान होते हैं क्योंकि ये एक जगह ठहर के इलाज कराते ही नहीं। आज ये डॉक्टर, कल वो डॉक्टर, ये आयुर्वेदाचार्य, वो नाड़ी तज्ञ, वो होम्योपैथिक दवाखाना, वो बाबा, वो जड़ी बूटी, ये मालिश, ये नाभि सरक गई, वो 10 आवाज आ रही मुझे पेट से, मेरा ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। इनके सिम्टम्स लिखते लिखते हमारे पन्ना खत्म हो जाता है। इतनी तकलीफें रहती इनके दिमाग, शरीर में। और एक तकलीफ है इसमें जिसको बोलते हैं यूडीएफ। यूडीएफ का मतलब है अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल्स। ये पेशेंट्स को प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम रहता है। कई चीज़ें अनपची ही टॉयलेट में निकल जाती है, जैसे टमाटर के बीज, पालक का पत्ता, बैंगन के बीज, राजमा, दाल का छिलका, बिना पचे हुए पेट में बाहर निकल जाएगा। तो इन लोगों को समझ लेना चाहिए। और इसका एक, ये बीमारी को समझने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर खाना खाने के बाद में 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही आपको टॉयलेट जाना पड़ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपको यूडीएफ की तकलीफ है। तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ फूड एलर्जीज की। आजकल हम लोग पेट की समस्या बढ़ने के बाद में भी, कई साल दवाइयाँ इलाज करने के बाद में भी फूड एलर्जी का टेस्ट नहीं करवाते। और कई बार समझ में आता है कि ये फूड एलर्जी है हमको कोई पर्टिकुलर चीज़ की, ग्लूटेन की हो सकती है, और भी कई केमिकल से जिनकी होती है। जैसे ट्रिप्टोफान की एलर्जी होती है। मेरे एक पेशेंट को ट्रिप्टोफान की एलर्जी थी। तो उसको सिम्टम्स ऐसे आते थे कि जैसे ही उसने खा लिया कुछ, ट्रिप्टोफान है जिसमें मैदे की बनी हुई चीज़ें, तो तुरंत उसका पेट खराब हो जाता था और म्यूकस और ब्लड आने लगता था। तो वो इतना परेशान हो गया था, डर गया था पेशेंट वो। उसने एक और बड़ी गलती की, गूगल में अपने सिम्टम्स डाल दिए। गूगल ने उसको बता दिया है कि उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो चुका है। तो पेशेंट आके मेरे पास रोने लगा कि सर मेरे को तो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, मेरे को ये हो गया, मेरे को हो गया, आगे बढ़ के कैंसर हो जाएगा। तो बोला आपको ऐसा कुछ नहीं है, आप शांत मन से अपना इलाज करवाइए। और बाय चांस 5-10 दिन इलाज कराने के बाद उसको अपने नेटिव प्लेस में जाना पड़ा। अपने फैमिली डॉक्टर से उसने दिखाया तो उन्होंने फूड एलर्जीज का टेस्ट कराया, तब पता चला कि इनको ट्रिप्टोफान की एलर्जी थी।
अगर ये इस चीज़ को नहीं समझते और आईबीएस और अल्सरेटिव कोलाइटिस के चक्कर में पड़ जाते तो 5 से 10 साल इनकी ज़िंदगी के ऐसे ही बर्बाद हो जाते। क्योंकि पेशेंट खुद ही समझ मान लेता है कि मेरे को बीमारी हो गई, वो दूसरे को कुछ बोलने समझने का मौका ही नहीं देता। वो खुद ही सोच लेता है कि हाँ मेरे को तो ये बीमारी हो गई है, ये डॉक्टर से इलाज नहीं हो पा रहा है इसका, मेरे को तो बीमारी ये है, ये उसने मन में सोच लिया। लेकिन ये डॉक्टर से, ये पैथी से, ये थेरेपी से मेरा इलाज नहीं हो पा रहा। तो ये भी हमको सोचना समझना चाहिए कि सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करना, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना कभी भी। हर चीज़ का एक प्रोफेशनल तरीका है करने का, और न्यूरोथेरेपी पेट के रोगों के लिए एक वरदान है। बिना दवाइयों के, बिना किसी चीज़ के यहाँ इलाज हो जाता है। तो ये बात को आपको समझना पड़ेगा। हाँ, लेकिन किन लोगों का इलाज नहीं हो पाता है न्यूरोथेरेपी में, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो पेशेंट्स एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल जीने को तैयार नहीं है, जो फिजिकल एक्टिविटी करने को तैयार नहीं है, ये बातों को समझने को तैयार नहीं है, रात को खाना 1 बजे खाना है, नॉनवेज खाना है, ड्रिंक्स लेना है, समय से इलाज के लिए नहीं आना है, पूरा कोर्स नहीं करवाना है, ऐसे पेशेंट्स का इलाज नहीं हो सकता। और हम ये आपसे निवेदन करते हैं कि भाई आप कृपया ये सब चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही हमारे से संपर्क करें, तभी हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं। अन्यथा अपना और हमारा समय आप व्यर्थ ना करें। क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता जब सब कुछ समझने के बाद में भी पेशेंट वही वही गलती दोबारा करते हैं, तो हमारा भी समय उसमें और एनर्जी दोनों वेस्ट होती है। तो ये चीज़ों को आप समझिए कि आईबीएस के साथ में आपको इसका भी ध्यान रखना है कि कहीं आपको ये बीमारियां तो नहीं है। बीमारी कोई भी हो, कैसी भी हो पेट की, न्यूरोथेरेपी में 100% उसका इलाज संभव है, शर्तों के साथ में। सबसे पहली शर्त तो मैंने आपको समझा दिया। दूसरी, आप जल्दी से जल्दी हमारे पास में आइए। ये नहीं कि बीमारी बढ़ने के बाद में 6 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, अब बीमारी कंट्रोल ही नहीं हो रही है, कुछ भी करने के बाद में आप फिर आए और फिर जल्दी रिजल्ट की उम्मीद करें। ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती। या तो आप पहले आ जाएं, क्योंकि न्यूरोथेरेपी में हम आपको कोई पुरानी, आपको ये नहीं बोलते कि आप दवाइयाँ बंद कर दें या जो भी आप, यानी आपको ये नहीं बताया जाता है कि आप सब छोड़ के सिर्फ न्यूरोथेरेपी ही करें। आप वो भी चालू रखें, आपकी दवाइयाँ एलोपैथिक की, ये भी ट्रीटमेंट चालू करें। धीरे धीरे जैसे असर आना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे दवाइयों को टेपर ऑफ करके बंद कर देंगे। उसमें दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको सिर्फ। प्लस ये पेशेंट को योगा करना बहुत ही आवश्यक है। और प्रोफेशनल तरीके से, यूट्यूब देख देख के नहीं, ये कर लो वो कर लो। एक प्रोफेशनल तरीके से आप योगा सीखिए, प्राणायाम सीखिए। हाँ, जो लोग करना चाहते हैं तो मैं उनको बताता हूँ कि अगर आपके आसपास कहीं पे भी श्री श्री रविशंकर का आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स चल रहा होगा, स्मॉल क्रिया, लॉन्ग क्रिया, जो भी, आप तुरंत उसको ज्वाइन करिए। उसकी कोई ज़्यादा फीस नहीं होती, ना ज़्यादा समय लगता है। हमारे यहाँ तो 2,000 रुपये में मेरे ख्याल से कोर्स चलता है, और 5 दिन, 7 दिन, 3 दिन का कोर्स रहता है। उसमें आपको सही तरीके से गाइडेड प्राणायाम कराया जाता है। उसके बाद में सुदर्शन क्रिया कराई जाती है, बहुत ही अच्छी है आपके माइंड के हाइपरनेस को ख़त्म करने के लिए। या फिर आप सदगुरु की जी की भी आप फॉलो कर सकते हैं, शांभवी मुद्रा। उसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन ये श्री श्री का तो मैं देख चुका हूँ कई पेशेंट्स के साथ में, अनुभव बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप अपने आजू बाजू में सर्च करिए। हाँ, लेकिन ऑनलाइन नहीं करना, आप ऑफलाइन करिए।
जाके वहाँ प्रॉपर 2 घंटे 3 घंटे समय दीजिए, वो ज़्यादा दिन नहीं लगते, 2 4 दिन की बात रहती है। इतना भी अगर आपने कर लिया, आपका दिमाग शांत हो गया, तो आपका पेट शांत होना 100% निश्चित है ही है। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती इसको, ये मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ। दो में से एक काम कर लीजिए आप, या तो पेट शांत करवा लीजिए, या तो दिमाग शांत करने के लिए कुछ करिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। पेट ठीक रहेगा तो आपका दिमाग ठीक रहेगा, और दिमाग ठीक रहेगा तो आपका पेट ठीक रहेगा। इसीलिए हमारे पुराने संत महात्मा हमेशा एक बात कहते थे, अच्छे विचार, अच्छा आहार, ये दोनों चीजें आपको अनिवार्य है। ये बात को आप समझिए। बुरे विचारों से मन प्रदूषित, दिमाग प्रदूषित होता है, बुरे खाने से पेट खराब होता है। इसीलिए दोनों का संतुलन बनाना बहुत जरूरी है आज के। यहाँ आते हैं न्यूरोथेरेपी में, तो पेशेंट्स को देखने के बाद हमको समझ में आता है कि दो ही मेन प्रॉब्लम, आईबीएस, ओवर थिंकिंग, आईबीएस, ओवर थिंकिंग, बार बार रिपीटेटिव वही कंप्लेंट्स आ रही है। तो आज इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। देखिए, हर बार आईबीएस बोल देना बहुत आसान है, लेकिन उसके अंदर कुछ टेक्निकलिटीज होती है। जैसे 50% केसेस में यूडीएफ का प्रॉब्लम होता है, कभी कभी फूड एलर्जीज का प्रॉब्लम होता है। यूडीएफ मतलब अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल्स। कुछ कुछ चीज़ें जैसा हम खाते हैं वैसा ही वो स्टूल्स में हमको नज़र आती है, साबुत वो पचती नहीं। ये बेसिकली एक प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग अनदेखा कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, या फिर हमको पता नहीं इसका सॉल्यूशन कहाँ पे होगा, या हम डॉक्टर को डिस्कस नहीं करते या किसी से डिस्कस नहीं करते। और न्यूरोथेरेपी में देखा गया है कि जितनी भी बड़ी बड़ी डिजीजेस है उसमें ये प्रॉब्लम पेशेंट को यूडीएफ का रहता ही है। अब क्या यूडीएफ क्यों है, कैसे जाएगा, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, यूडीएफ होने के 7 8 कारण हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला कारण है हड़बड़ी में खाना खाना, बिना पूरा तरीके से चबाए हुए खाने को खाना। दूसरा, खाने के पहले बहुत सारा पानी पी लेना, या फिर बीच बीच में पानी पीते रहना। तीसरा, समय से खाना ना खाना, रात को 1 बजे खा रहे, 12 बजे खा रहे, 1:30 बजे खा रहे। उसके बाद में फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, जिसकी वजह से पैनक्रियास से डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते नहीं है, तो ये प्रॉब्लम होता है। या फिर HCl जो पेट में हमको चाहिए डाइजेशन के लिए, वो उसका ठीक से प्रोडक्शन नहीं होना। ऐसे पेशेंट्स को प्रोटीन का इंटेक बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, या फिर ऐसा प्रोटीन ले जो आसानी से पच सके, हार्ड प्रोटीन्स नहीं लेना चाहिए। प्लस अपने फूड एलर्जी का टेस्ट एक बार जरूर कराइए। और एक गलती ना करें, गूगल पे अपने सिम्टम डाल के खुद से बीमारी डाल समझने की या निकालने की है क्या बीमारी है, खुद को डायग्नोस करने की कोशिश ना करें। क्योंकि गूगल में 80% सिमिलर सिम्टम्स रहते हैं। वो आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस के भी वही सिम्टम बताएगा, ट्यूमर के भी वही सिम्टम बताएगा, और दुनिया भर की बीमारी आपको बता देगा जो कि आपको है नहीं। सिंपल बात को समझिए कि यूडीएफ का प्रॉब्लम जो है, अगर आपको ये सब चीज़ें दिख रही है और आप ये गलती कर रहे हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। और इसका समाधान न्यूरोथेरेपी में बिल्कुल 100% हो सकता है। हाँ, उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता जो डिसिप्लिन से चलना नहीं चाहते। ट्रीटमेंट उन्हीं का हो सकता है न्यूरोथेरेपी में जो डिसिप्लिन से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करे, बराबर प्रॉपर ट्रीटमेंट ले,
और जो चीज़ें अवॉइड करने को बताई गई है वो चीज़ें अवॉइड करें। हर प्रिस्क्रिप्शन में हम लोग देख रहे हैं आईबीएस आईबीएस, जबकि 50% केसेस में यूडीएफ का प्रॉब्लम भी होता है। ये प्रॉब्लम आने के बाद कुछ पर्टिकुलर संकेत हमको मिलते हैं, जैसे कि आप जैसे ही खाना खाएंगे उसके 1 या 1.5 घंटे के अंदर अगर आपको टॉयलेट आ रही है या पेट साफ करने जाना पड़ रहा है, तो आप समझिए कि आपको यूडीएफ की प्रॉब्लबिलिटी है। दूसरा, ये प्रोटीन डाइजेशन नहीं होने की वजह से शरीर में हमेशा थकावट रहती है, विटामिन्स और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, आपका कोई काम में मन नहीं लगेगा, बार बार आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को टॉयलेट आई है, लेकिन जाने के बाद ठीक से पेट साफ नहीं होगा। तो ये बीमारी अपन शुरू में इग्नोर करते रहते, जब बीमारी बढ़ जाती है तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब फिर हमको 2-3 बार दवाइयाँ खिलाने के बाद में, सोनोग्राफी करने के बाद में, एंडोस्कोपी करने के बाद में जब कुछ नहीं निकलता तो फिर हमको डिक्लेयर हो जाता है कि हमको आईबीएस है। आईबीएस हो, बस फिर वहाँ से निगेटिव विचार इंसान के मन में आने लगते हैं कि यार ये कैसी बीमारी है, क्या होगा। और शरीर में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि सुबह उठने के बाद में स्फूर्ति नहीं रहती, ऊर्जा नहीं लगती, कोई काम में मन नहीं लगता, दिन भर दिमाग जो है पेट में लगा रहता है। ये कंडीशन में जाने के बाद वो पेशेंट को रिवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन न्यूरोथेरेपी में अगर आप आते हैं, वैसे तो हमारे पास ही ज़्यादा मैक्सिमम केस ऐसे ही आते हैं, लेकिन आने के बाद में बहुत अच्छा आपको यहाँ ट्रीटमेंट मिलेगा, क्योंकि न्यूरोथेरेपी पेट के रोगों के लिए रामबाण है, क्योंकि इसमें कोई प्रकार की दवाई का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई बढ़ा के उनको प्रॉपर फंक्शनिंग में लाया जाता है, लीवर को ठीक किया जाता है, आपके पैनक्रियाज में ब्लड सप्लाई बढ़ा जाती है, आपके इंटेस्टाइन्स में ब्लड सप्लाई बढ़ाई जाती है, प्लस सेरोटोनिन आपकी बॉडी से निकाला जाता है। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि सेरोटोनिन क्या काम करता है। ये एक हैप्पीनेस हार्मोन है जो आपके दिमाग को शांत करता है। अच्छा, ये पेशेंट्स में 50% केसेस में नींद का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। अब 22-22, 23-23 साल के बच्चों को अगर नींद नहीं आएंगी तो किसको आएगी, मेरे को बताइए। तो इसमें हम सेरोटोनिन भी निकालते हैं, लेकिन ये सब थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें तुरंत नहीं हो सकता। ये जो कुछ लोग हमारे यहाँ, हमारी थेरेपी में कुछ लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि चुटकी बजाती ही ठीक, 10 दिन में आईबीएस का पेशेंट ठीक, वो ठीक नहीं होता, वो रिलीफ होता है उनको। रिलीफ होने में थोड़ा बहुत 50%, 30%, 20%, 60%, और पूरा ठीक होने में थोड़ा अंतर है, ये बात को आप समझिए। तो इसमें आपको समय तो देना ही पड़ेगा, और ये आप अपने लिए समय दे रहे हैं। आज हमारे साथ आकाश जी है नागपुर से। इनको भी कई साल से आईबीएस की तकलीफ है, कई डॉक्टरों के पास ये गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, और आखिरी में वही चीज़ों में फंस के रह गए, वही दिन भर घर में रहना, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, क्योंकि इच्छा ही नहीं होती। ऐसी कंडीशन में बॉडी अलाउ ही नहीं करती, दिमाग भी वो साथ नहीं देता, रात को लेट खाना खाना। लेकिन अभी 1 हफ्ते से ये न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और हर चीज़ जो जो हमने बताई है यहाँ पे उनको ये फॉलो कर रहे हैं। अभी इन्होंने अपने खाने का टाइमिंग चेंज किया है, सुबह फिजिकल एक्सरसाइजेस चालू की है, बॉडी में बिल्कुल स्टिफनेस आ गई थी, अब धीरे धीरे वो फिजिकल स्ट्रेचिंग से, एब्डोमिनल सेटिंग से धीरे धीरे करके इनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और ये कुछ दिनों में इनका डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा, और महीने भर के अंदर इनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएंगी। अब आकाश जी से हम पूछते हैं कि इनको 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट लेने के बाद में न्यूरोथेरेपी में कैसा लगा है, और ये दूसरों को क्या बताना चाहेंगे ये थेरेपी के बारे में, कि ये थेरेपी में आने के बाद, ट्रीटमेंट लेने के बाद इनको कैसा लगता है। हाँ जी। 1 हफ्ते से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से काफ़ी बेटर लग रहा है। काम भी कर रहा हूँ, वक्त पे खाना खाना, पैदल फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कर रहा हूँ, बॉडी में पेन रहता है, थोड़ा रिलीफ भी लग रहा है।
अब ओवरऑल पहले से बेटर लग रहा है। अब आप ये बताइए कि अगर आप पहले जैसा ही फिजि अपना लाइफस्टाइल रखते, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं लाते, तो आपकी बीमारी बढ़ती थी कि कम होती थी, बताइए। बढ़ती थी सर, कम नहीं होती थी। तो आपको लगता है कि न्यूरोथेरेपी एक अच्छा ट्रीटमेंट है इसके लिए, हाँ सर, अच्छा है। और आप सबको रेकमेंड करना चाहेंगे कि ये ट्रीटमेंट सभी जन लें, क्योंकि इसमें कोई दवाई का इस्तेमाल नहीं होता। हाँ सर, लेना चाहिए क्योंकि डॉक्टर्स के तरफ ट्रीटमेंट करके बहुत सारे टेस्ट करके इतने पैसे बर्बाद करके कुछ हुआ नहीं। इधर हो रहा है सर, तो लेना चाहिए। आपने कितने साल दवाइयाँ खाई होंगी? 3-4 साल तो खाई और ट्रीटमेंट भी बहुत सारे किए हैं। आपको उससे ये ट्रीटमेंट क्या बेटर लगता है, दवाइयाँ खाने से या अदर ट्रीटमेंट से? बेटर है सर, बिना दवाई के ट्रीटमेंट हो रहा है अच्छा। बॉडी में पहले कुछ भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, अभी और अच्छा लग रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, कुछ काम करने की इच्छा हो रही है। ठीक है, थैंक यू। इस बात को आप समझिए, और कोई भी जानकारी आपको या ट्रीटमेंट से संबंधित कोई भी बात करनी हो तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। हमारा एड्रेस है एडवांस न्यूरोथेरेपी नागपुर, आकृति हॉस्पिटल, अपोजिट अनुसया मंगल कार्यालय, रिंग रोड। कॉन्टैक्ट नंबर 7248 901 931। थैंक यू।